हेलो गाइस, आपका एससी स्क्वायर में स्वागत है। और आज मैं क्लास 10 का एक्सरसाइज नंबर 1.4 लेकर आया हूँ। इसमें आपको 1.4 में आपको पढ़ाऊँगा, बहुत ही सिंपल है और सिंपल वे में भी पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला था पूरी कंप्लीट बुक करेंगे हम लोग। तो आज 1.4 कंप्लीट करेंगे। तो 1.4 कंप्लीट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उसको पहले आइए समझ लेते हैं और उसके बाद में फिर हम शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ना अपना टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की बातें कर रहा है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग की बातें कर रहा है। तो सबसे पहले क्यों ना सीख लेते हैं कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या है। तो देखो टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है। तो देखो आपकी इस बुक में ना थ्योम दी हुई है ना, थ्योम 1.5 1.6 1.7, तो उन्हीं के बेस्ड पे ये हैं, है ना। तो क्या कहती है टर्मिनेटिंग डेसिमल आपकी, ये कहती है कि हमारा तभी टर्मिनेटिंग होगा अगर हमारा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n होगा। ठीक है ना। जब हमारा कोई फैक्टर है ना ये निकल के आ जाएगा 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में, तभी हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, है ना। यानी कि ये हमारे क्या होते हैं, डिनोमिनेटर्स के फैक्टर होते हैं। अगर हमारे डिनोमिनेटर्स के फैक्टर इस फॉर्म में आ गए, 2 की पावर m है, 5 की पावर n, m और n यहाँ पर हैं सिर्फ पावर, क्या है, m और n वेराज पावर्स हैं। ठीक है ना। कैसे, जैसे 2 इंटू 2 है तो 2 की पावर 3 है ना, तो ये है ना। और जैसे 5 दे रखा है आपको, 5 इंटू 5 2 टाइम्स दे रखा है तो 5 की पावर 2, तो इसीलिए ये क्या है, m और n, है ना, मान लिए गए हैं आपको। ठीक है ना, समझ में आया ना m और n क्या है ना। अब देखो आपका ये हो गया। और दूसरा कब हमारा टर्मिनेटिंग होगा, दूसरा हमारा तब टर्मिनेट होगा अगर हमारे फैक्टर इसके फॉर्म में आ जाए। अगर 2 की पावर m का भी फैक्टर डिनोमिनेटर में मिल जाता है, यानी कि 2 की पावर कुछ भी मिल जाती है, तब भी हमारा टर्मिनेटिंग कह देंगे हम उसको। क्या कह देंगे, टर्मिनेटिंग कह देंगे। तीसरा, अगर सपोज करो 2 की पावर m नहीं मिला, 5 की पावर m अकेला मिल गया हमें डिनोमिनेटर में फैक्टर, तब भी हम कह देंगे कि टर्मिनेटिंग है। अभी एग्जाम्पल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है। ठीक है ना। या दोनों की पावर अगर सेम भी आ जाती है ना, 2 की पावर m 5 की पावर m, तब भी हमारा टर्मिनेटिंग होगा। मतलब समझ रहे हो ना अभी, 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर m, यानी डिनोमिनेटर के जो फैक्टर हैं अगर हमारे 2 इस फॉर्म में आ जाएंगे तब भी हमारा टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है। और हमारा नॉन टर्मिनेटिंग कैसे हो सकता है, सपोज करो 2 की पावर m आ गया डिनोमिनेटर के फैक्टर में, 5 की पावर n आ गया, या 7 की पावर कुछ आ गया, है ना, या 7 आ गया, यानी 7 की पावर सपोज करो p 7 की पावर 1 आ गया, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बताता हूँ कैसे। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं इसको, पूरा नाम जो है। क्योंकि देखो अगर 2 की पावर 3 मिल गया, 5 की पावर 4 मिल गया और 7 की पावर सपोज करो 1 मिल जाए या 2 मिल जाए या 2 हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो देखो यहाँ तक तो अपना डिनोमिनेटर के फैक्टर ठीक है, यहाँ तक तो टर्मिनेट हो रहा है, बट ये जो एक्स्ट्रा मिल जा रहा है ना, इसकी वजह से हमारा टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने बोला नॉन टर्मिनेटिंग मिलेगा आपको, अगर ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा आ गया ये फैक्टर, है ना। सवाल में करेंगे तो समझ में आएगा, अभी बस दिमाग में डालिए कि क्या क्या है। अगर सपोज करो 2 की पावर m मिल रहा है और 7 की पावर में n मिल रहा है, तब भी हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। हमें 2 की पावर m और 5 की पावर m या 2 की पावर m या 5 की पावर n की ही फॉर्म में मिलेगा, तभी टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर जुड़ गया ना, तो फिर हमारा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा डेसिमल। बस यही ढूंढना है अपने को पूरे सवाल की एक्सरसाइज में। ठीक है ना। या सपोज करो अगर ऐसा भी मिल गया ना, 5 की पावर m इंटू 7 की पावर n मिल गया, है ना, तब भी ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। क्योंकि यहाँ तक तो अगर मिल जाता तब तो टर्मिनेट है, बट ये एक्स्ट्रा मिल जा रहा है ना, ये चाहिए ही नहीं अपने को, चाहिए सिर्फ और सिर्फ ये वाला फॉर्म, है ना, या ये वाला फॉर्म, ऐसी फॉर्म होनी चाहिए, तभी आपका काम हो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज आप कह देंगे नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है ना। तो समझ गए ना आप।
तो इसका मतलब अगर हमारा डिनोमीटर के जो फैक्टर हैं, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर नोट में, इफ़ द denominators factor, if the denominators factor in the form of 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा ये पहला। दूसरा, अगर हमारा डिनोमिनेटर, इफ डिनोमिनेटर्स फैक्टर, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ अदर देन जैसे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के अलावा, है ना, आपको क्या मिलता है, इस फॉर्म में मिलता है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इंटू 7, है ना, या कुछ भी मिल जाता है 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, है ना, 2 की पावर n इंटू आपका 4 की पावर कुछ भी, है ना, या फिर 7 की पावर कुछ भी नंबर आ जाता है, कोई भी नंबर आ जाए, यहाँ तक तो ठीक है, बट ये जो आ गए ना, इसकी वजह से नॉन टर्मिनेटिंग, तब हम कहेंगे ये हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। डिनोमीटर में फैक्टर बस ये ढूंढने हैं, बस इन्हीं को मैच कर आगे करेंगे एक्सरसाइज, अभी ख़त्म। समझ में आई ना आपको बात? बहुत आसान है, एक्सरसाइज भी बहुत आसान है। चलो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं आगे, है ना। तो देखो सवाल में क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का अब स्टार्ट कर रहे हैं हम। ये कहता है हमें, ठीक है, ये विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन को बिना परफॉर्म किए हुए आप ये बता दो, फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आप ये बता दो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, ये बताना है। तो फर्स्ट पार्ट ये है ना, तो करते हैं चलो फर्स्ट पार्ट, उसके बाद में सारे पार्ट करेंगे अपन लोग। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं ज़रा। हमारे चैनल का नाम है SC², ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, जो है 13/3125। तो हमें पहले फैक्टर निकालने होंगे। 13 के फैक्टर निकालने की ज़रूरत ही नहीं है ना। आपको पता है कि ये तो हमारा जो ना प्राइम नंबर और प्राइम नंबर के जो फैक्टर होते हैं, या तो 1 होता है और ख़ुद वो नंबर होता है, तो या तो 1 और 13, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। तो 3125 देखते हैं। 3125 सभी को आता है। देखो 2 से तो होगा नहीं, लास्ट में 5 है तो 5 से ही जाएगा। 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 12 और 5 5 ज़ा 25। तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 और 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 1। ठीक है ना, समझ में आई ना बात। तो इसका मतलब हम कैसे इसको लिख सकते हैं, 13 अपॉन, है ना, कितने 5 आए, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 की पावर 4 आया है। कितना आया है, 5 की पावर 4 आया है। तो देखो 5 की पावर 4 आया, तो इसको ये जो हमारा 5 की पावर 4 है, ये 5 की पावर m की फॉर्म में है नहीं है। मैंने बोला था ना, या तो 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर m, या 2 की पावर m या 5 की पावर m, ऐसा फैक्टर डिनोमीटर में आ जाए तो समझ लो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या है, टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पर सिर्फ लिख देंगे सिंस डिनोमिनेटर्स फैक्टर in the form of 5 की पावर m, है ना, so it is terminating, लिख के बता देंगे, that's it।
हो गया फर्स्ट नंबर। सेकंड पार्ट पे आते हैं ज़रा, और सेकंड पार्ट है 17/8, बुक में भी देखते रहेंगे। 17/8, तो 17 आप फिर वही प्राइम नंबर है, 1 × 17 ही हो सकते हैं इसके फैक्टर, यानी कि 1 और है ना, और इट सेल्फ नंबर, तो ज़रूरत नहीं होती। तो 8 का निकालेंगे, आप जानते हैं बड़ा आसान है, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो 2 × 2 × 2 है ना। तो 17/2 × 2 × 2 यानी कि 17/2⁻3। तो देखो 2 की पावर m की फॉर्म में आया कि नहीं आया ये, है ना, 2 की पावर m की फॉर्म में है ना, है। तो हम लिख देंगे सिंस द डिनोमिनेटर्स फैक्टर in the form of 2 की पावर m, so it is terminating। दूसरा पार्ट ख़त्म हो गया, थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं आगे। आई होप कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़ी आसान एक्सरसाइज है। 64/455, ठीक है ना। तो 64/455 पे आ जाएंगे। तो 64 के ज़रा करेंगे ज़रा फैक्टर, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा, है ना। और 4 5 5 के करेंगे ज़रा, 4 5 5, इसके भी करेंगे ज़रा। तो ये तो 5 से जाने वाला है, 5 9 ज़ा, 5 1 ज़ा, है ना। और फिर ये किससे जाएगा, 7 से जा सकता है, 7 1 ज़ा, 7 3 ज़ा, और 13 1 ज़ा, यही हो गया। तो 64 कितना आ गया, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 ऊपर, और नीचे में आ जाएगा 5 × 7 × 13, ठीक है ना। अब आपको पहचानने में, अब आप पहचान ही गए होंगे, है ना, क्योंकि इसके फैक्टर 2 की पावर m और 5 की पावर n के दूसरे फॉर्म में है। देखो यहाँ तक तो ठीक था, बट ये तो एक्स्ट्रा आ गया ना। तो हम लिख देंगे सिंस द डिनोमिनेटर्स फैक्टर in the form of other than 2 की पावर 5 या 5 की पावर n, है ना। तो ये क्या हो गया आपका, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है ना, समझ में आई होगी। फोर्थ पार्ट पे चलेंगे ज़रा, और फोर्थ पार्ट क्या 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 कहता है आपसे, फोर्थ पार्ट है 15/1600। तो 15 का एलसीएम निकालेंगे ज़रा, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा, और 1600 के निकालेंगे ज़रा, तो 2 8 ज़ा, 2 4 0 0, 200 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 5 5 ज़ा आ जाएगा, 5 1 ज़ा आ जाएगा। 15 को क्या लिख देंगे, 3 × 5, और इसको लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 × 5 की पावर 2, है ना। तो इससे ये कट गया एक पावर, तो क्या बचेगा आपके पास में, 3/2 की पावर 6 × 5 की पावर 1। तो देखो ज़रा इसको ध्यान से, तो 2 की पावर m × 5 की पावर n की फॉर्म में है ना। तो लिख देंगे सिंस द डिनोमिनेटर्स फैक्टर in the form of 2 की पावर m × 5 की पावर n, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं 5 पार्ट की तरफ, और 5 पार्ट में दे रखा है 29/343, ठीक है जी, 29/343 दे रखा। अब इसको करेंगे नेक्स्ट आगे। ट्वेंटी नाइन के तो कुछ फैक्टर 343 के देखें, करेंगे अपन लोग, जानते हो आप क्यों नहीं करेंगे 29 का, ठीक है। तो ये देखो ज़रा किससे जाने वाला है भाई, 343, है ना। 2 से तो जाएगा नहीं, ना 3 से जाएगा, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, 7 से, 7 4 जा 28, हाँ 7 4 जा 28, और 6 बचेंगे, 7 9 जा 7 7 जा 7 1 जा, ठीक है ना।
तो क्या आ जाएगा 29 को तो ऐसे ही लिख देंगे, अपॉन में क्या लिख देंगे 7 की पावर 3। अभी देखो 7 की पावर 3 है ना, तो मैंने तो बोला था अगर 2 की पावर m या 5 की पावर m या इनमें से कोई अकेला भी मिल जाता है तभी टर्मिनेटिंग होता है, बट यहाँ तो इससे अलग आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लैंग्वेज सेम रहेगी, समझ गए ना। तो इसको आप लिख देंगे, आपका क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। अब मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, आपको आदत हो गई होगी। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, समझ में आया। 6 पार्ट है और 6 नंबर का पार्ट क्या कहता है आपसे, ये कहता है 6 नंबर में 23 अपॉन 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2 है ना। यहाँ पे डायरेक्ट फैक्टर दे दिए हैं, तो देखो 2 की पावर 3 5 की पावर 2, तो ये किसकी फॉर्म में है आप देखो ज़रा ध्यान से, 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएंगे, लैंग्वेज लिखेंगे सिंस द डिनोमिनेटर्स फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर n, तो ये हमारा क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। 7 नंबर पे आ जाएंगे ज़रा। 7 नंबर क्या कहता है आपका, 7 नंबर कहता है 129 अपॉन 2 की पावर 2 2 की पावर 2 और 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5, ठीक है ना। इसका मतलब आप समझते हैं ना, कंफ्यूज तो नहीं होते, बीच में डॉट डॉट होता है, यानी कि मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 ये। तो यहाँ तक तो कहानी ठीक थी, 2 की पावर m और 5 की पावर m में मिल रहा है आपका, बट इसने काम बिगाड़ दिया ना, इसकी वजह से टर्मिनेटिंग नहीं होगा। यहाँ तक तो टर्मिनेटिंग था, यहाँ तक नहीं होगा। तो आप लैंग्वेज लिखेंगे और लिख देंगे इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है ये, क्लियर है। नंबर 8 पार्ट पर आ जाएंगे ज़रा। 8 पार्ट क्या कहता है आपका, 8 पार्ट कहता है 6/15 है। तो सबको पता है 6 क्या है, फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 3 और 15 के क्या होगा 3 इंटू 15। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा 2 इंटू 5। तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 बचाना, यानी कि 5 की पावर m है। भाई देखो ना, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं 2/5 की पावर n, तो इसको 5 की पावर m लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम बोल देंगे क्या है आपका टर्मिनेटिंग है, लैंग्वेज लिख के, ठीक है ना। अब आ जाता है 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है 35/50। तो 35 निकाल लो ज़रा फैक्टर भैया, 5 7 जा और 7 1 जा, और 50 के 5 5 जा और 5 1 जा, है ना। तो ऊपर में आ गया आपका 5 इंटू 7, 5 इंटू 7, नीचे में कितने आ गया 2 इंटू 5 की पावर 2, तो एक इससे कट गया, तो क्या बचेगा 7/2 इंटू 5। तो देखो 2 की पावर m 5 की पावर n में आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग, है ना। स्पीड के साथ करेंगे अभी, बस लास्ट बचा हुआ है। तो लास्ट में क्या है 77/210, ठीक है ना। तो 77 के क्या आ जाएंगे फैक्टर, 7 इंटू 11 आ जाएंगे, 210 के निकाल लो ज़रा, सॉरी। तो ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा, है ना। अब इसके निकालेंगे तो 77/210 यानी 7 इंटू 11 और 210 के निकालेंगे ज़रा, तो 210 का कितना आएगा 2 1 जा 205, है ना। अभी किससे जाएगा भाई 3 से, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, अब ये 5 7 जा और 7 1 जा, तो नीचे में फैक्टर कितने आ जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, यही है। 7 से 7 कट गया, तो क्या बचा 11/2 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ तक तो ठीक था, बट ये एक्स्ट्रा आ गया ना, इसकी वजह से टर्मिनेटिंग नहीं होगा, तो इसको लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है ख़त्म। अब क्वेश्चन नंबर 2 चलता है, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिखाता हूँ क्या है। यहाँ पे आ जाओ, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है उन रेशनल नंबर का, क्वेश्चन नंबर 1 में, एबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ना, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुए क्वेश्चन नंबर 1 में, उनका हमें क्या लिखना है डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, ठीक है ना। तो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2
अब देख लेंगे, आपको पता है कि टर्मिनेटिंग में कौन कौन से हैं, तो वो लिख लेंगे, है ना, और उनका निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 शुरू हो जाता है ना। तो उसमें सबसे पहले कौन सा हुआ था भैया, क्वेश्चन नंबर 2 में टर्मिनेटिंग में ज़रा देखेंगे, आप लोग भी देखेंगे ज़रा। तो उसमें आपका जो हुआ था वो एक तो ये हुआ था, सबसे पहले वाला ही हो गया था, है ना भाई, सबसे पहले वाला टर्मिनेटिंग हो गया था कि नहीं हो गया था, यानी कि 13/3125 वाला, ये जो था ना 13/3125 वाला टर्मिनेटिंग हो जा रहा था बड़े आराम से। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 13 भी लिखेंगे, और 3125 के फैक्टर आप कर ही चुके हो, बार बार क्यों करेंगे आप, है ना। इसको ये आए थे 5 की पावर 5। तो देखो इसको समझना ज़रा बहुत ही आसान है, मज़ेदार चीज़ है, ठीक है ना। तो अब अगर वैसे आप डिवीज़न करेंगे तो कितना लंबा चौड़ा होगा यार, 3125 का टेबल आप कैसे करोगे, है ना। कर तो सकते हैं बट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इतना समय थोड़ी ना होता है, स्मार्ट काम करना है। तो नीचे भी ना हमें 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में डिनोमीटर बना देंगे तो अपना काम हो जाएगा। देखो कैसे, यानी कि 13/5 की पावर 5 है ना, तो यहाँ पे 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे 10 बनाना है, तो 5 2 10 हो गया ना, हो गया। अब पावर भी वही पावर लेंगे जो नीचे है, क्योंकि हमारे बेसिस आर डिफरेंट, पावर्स आर एडेड, है ना, और बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, ऐसा हो जाता है ना। तो इनकी दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो नीचे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई किया तो 2 की पावर 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 13 इंटू 2 की पावर 5 ऊपर आ जाएगा, और नीचे में कितने आ जाएगा, 5 2 10, और 10 की पावर 5 आ जाएगा, ठीक है ना। और 13 इंटू 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 2 4, 2 2 6, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 2 32, यानी कि आ जाएगा ऊपर में 13 इंटू 32/10 की पावर 5, ठीक है ना। और 13 इंटू 32 जब करेंगे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 416 मिलेगा, आप करके देख लीजिएगा, 10 की पावर 5, ठीक है ना। तो इसका मतलब 416/10 की पावर 5 है, तो 5 जीरो आएंगी, 2 3 4 5 आएंगी ना। अब देखो ये जो है ना, अब नीचे अब इनको कैसे करेंगे उसको सीख लो ज़रा। नीचे में डिजिट कितने, 1 2 3 4 5 6, ऊपर में कितने, 1 2 3, तो डिजिट पहले बराबर कर लो। तो डिजिट पहले बराबर करेंगे तो हम क्या करेंगे, देखो ऊपर में 3 है, 3 डिजिट की कमी पड़ रही है ना, तो इसका मतलब हम 0 ऐड कर लेंगे, लेकिन पीछे ऐड मत करना यार, फिर तो ये नंबर ही चेंज हो जाएगा, आगे ऐड कर लो 3 0, ठीक है ना। 3 0 आगे ऐड कर लिया हम लोगों ने, कर ली, और इस वाले को उठा के इधर में कॉपी कर दो ज़रा, 000 416। अब 0 काउंट करो, 1 2 3 4 5 है ना, तो पीछे से 5 के बाद में पॉइंट मार दो, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 5, यहाँ पर पॉइंट मार देंगे, यानी कि कितना आ गया, 0.00416, ठीक है ना आंसर, है ना। तो देखो कितना आसान था, हम लोगों ने क्या किया, फिर से समझने की कोशिश करते हैं। 13/3125 इसके फैक्टर निकाल लिए, ये होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा यार इसको कैसे डिवाइड करेंगे, तो आप ना हमेशा डिनोमीटर में 2 की पावर m इंटू आप 5 की पावर n की फॉर्म में ही बनाएंगे, ठीक है ना। तो 5 की पावर m तो मिल रही है, 2 की पावर n और ले लेते हैं, 2 की पावर m, तो 2 की पावर 5 में से हमने मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमीटर में, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, अपने पूरे नंबर पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसीलिए इक्वल उसमें करेंगे न्यूमरेटर डिनोमीटर में, है ना। तो कर दिया, ये रहा आपका, है ना। तो ये 13 इंटू 32 हो जाएगा, ये 10 की पावर 5, तो ये मतलब 5 जीरो हो जाएंगी, नीचे डिजिट मैच कराओ, नीचे 6 हैं ऊपर 3 है, तो 3 जीरो आगे की तरफ ऐड करेंगे, हमेशा हर सवाल में यही करेंगे, और इसको उठा के कॉपी मार देंगे, और 5 जीरो है ना, तो पीछे से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 के बाद में पॉइंट मार दिया, ये रहा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया ना, पहले वाला ये हुआ था, और कौन सा हुआ था, दूसरा वाला भी टर्मिनेटिंग हुआ था, तो दूसरा वाला भी देखेंगे ज़रा भाई। दूसरा वाला भी तो हमारा टर्मिनेटिंग हुआ था, और दूसरा वाला कौन सा था आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से ही मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये तो 17/2 की पावर 3 है। अब देखो यहाँ पर आ गया, मैंने बोला ना डिनोमीटर को 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की उसमें फॉर्म में आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें भी भैया हम किससे 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऊपर भी 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर हो गया 17 इंटू 125, और नीचे में हो गया कितना आपका 2 5 10, यानी कि 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी भैया, 10 की पावर हो जाएगी आपकी 3 हो गई। तो बस अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 इंटू 125 करेंगे तो आपका मल्टीप्लाई आएगा 2125, और नीचे में 10 की पावर 3 है तो 3 0, ठीक है,
समझ गए ना। अब देखो नीचे भी 4 डिजिट है, ऊपर भी 4 डिजिट है ना, तो 0 बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है आगे, सीधा इसको उठाओ और इधर में लिख दो 2 1 2 5 और 3 0 1 2 3 है ना, तो पीछे से 3 के बाद में पॉइंट मार दो 1 2 3, ये रहा आंसर। ठीक है ना। अब और कौन सा टर्मिनेटिंग हुआ था, अब हमारा 4 नंबर का टर्मिनेटिंग हुआ था, और 4 नंबर का सवाल था क्वेश्चन नंबर 1 में 15/600। ठीक है ना। तो 15 को तो हमने लिख दिया था 3 × 5 लिख देंगे, है ना, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। या मई मत भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मत लिखो इसको, ले लो 15 अपॉन, और 1600 के हम लोगों ने जो है फैक्टर किए थे किए थे ना, तो बस इसको 1600 के फैक्टर जो हमारे आए थे, ध्यान से देखो पीछे चेक करो कितने आए थे आपके। तो इसके जो फैक्टर आए थे हमारे 1600 के, मैं देख लेता हूँ पीछे 1600 के कितने फैक्टर आए थे। 1600 ये रहा। तो 1600 के फैक्टर आए थे 2 की पावर 6 × 5 की पावर 2, ये रहा ना, 2 की पावर 6 × 5 की पावर 2, ये रहे ना फैक्टर 1600 के, 2 की पावर 6 × 5 की पावर 2। तो 2 की पावर 6 × 5 की पावर 2, है ना। तो 2 की पावर 6 × 5 की पावर 6 इसके हमारे फैक्टर थे, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि अब देखो यहाँ पर यार इनके ये जो पावर्स तो सेम है नहीं ना, तो पावर सेम है नहीं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये करने की कोशिश करेंगे। 2 की पावर 6 है ना, तो ये 5 की पावर 2 है, तो इसको पावर 6 बनाने के लिए 4 पावर कम है, तो 5 की पावर 4 से नीचे मल्टीप्लाई और 5 की पावर 4 से ऊपर में मल्टीप्लाई। ठीक है। तो 15 इंटू ऊपर में आ जाएगा आपका 5 5 25 125 125 625, ये आ जाएगा। और नीचे में क्या आ जाएगा आपका, देखो अब 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर कितनी हो जाएगी, ये भी 5 की पावर 6 हो जाएगी, है ना। तो 15 × 6 to 5 अपॉन 2 5 10 की पावर 6 आ जाएगी। यानी कि क्या हो जाएगा, ऊपर में जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, आप करके देखना 9375, है ना। 15 × 625 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। ठीक है। तो 10 की पावर 6 है, 10 की पावर 6 है तो 6 0 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हैं, ऊपर में 1 2 3 4 4 हैं, तो 3 कम पड़ रहे हैं, 3 0 लगा लो और इसको उठा के कॉपी कर दो इधर में। तो 000 9 3 7 5, कितनी बिंदी हैं भैया, 0 1 2 3 4 5 6, तो पीछे से 6 के बाद मार देंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर मार देंगे, ये हो गया इसका आंसर, पॉइंट लगा दिया। ठीक है ना, बड़ा आसान है, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, है ना। अगला वाला जो ना 6 नंबर का हुआ था हमारा टर्मिनेटिंग, तो इसको करेंगे ज़रा। 6 नंबर था 23 अपॉन 2 की पावर 3 × 5 की पावर 2 में था, है ना। तो देखो ऊपर में तो 23 रहने वाला, नीचे में 2 की पावर 3 है, वहाँ पर 5 की पावर 2 है, तो इसको भी ज़रा बना लो इक्वल। तो यानी कि एक 5 की पावर, एक पावर कम पड़ रही है 5 की, तो 2 की पावर 3 × 5 की पावर 2 × 5 की पावर 1 × 5 की पावर 1, ये हो गया आपका। तो ऊपर में कितना हो गया, 5 3 × 15, 5 2 × 10 और 11 105, और नीचे में कितना हो गया भैया देखो 2 × 5 की पावर 3, और 2 की पावर 3 है ही है, तो इसका मतलब हो गया 115 अपॉन 2 × 5 की पावर 3, है ना। यानी कि 115 अपॉन 2 5 10 10 की पावर 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 115 अपॉन 3 0 आ जाएंगी। अब नीचे 4 डिजिट है, ऊपर 3 डिजिट है, 1 0 कम पड़ रही तो 1 0 यहाँ पे लगा लो और इसको उठा के इधर में कॉपी कर दो ज़रा, 0 1 1 5, 3 डिजिट हैं, 3 0 हैं, तो पीछे से 3 के बाद पॉइंट मार देंगे 1 2 3, यहाँ पर पॉइंट मार देंगे, आंसर, दैट्स इट। ठीक है ना। और कौन सा टर्मिनेट हुआ था, 8 नंबर का टर्मिनेट हुआ था। ठीक है ना। तो 8 नंबर का टर्मिनेट हुआ था, तो नंबर क्या था 6/15 था, तो 6/15 है, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको लिख दो ज़रा 2/3 इंटू में 3 × 5 फैक्टर लिख दिया, तो 3 से 3 कट गया, तो ऊपर में नीचे बचा 2/5। ठीक है ना, 2/5 बचा, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, 5 की पावर m तो है और 2 की पावर m बनानी है, यानी कि नीचे मल्टीप्लाई 2 और ऊपर में मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। ठीक है ना, तो 4/10 बन जाएगा, नीचे 2 डिजिट ऊपर 1 डिजिट, 1 0 कर लो ऐड सॉरी तो यहाँ पर कॉपी करो इसको और 1 0 1 के बाद में पॉइंट मार दो, आंसर। समझ आई ना बात।
एक लास्ट वाला भी हुआ था हमारा टर्मिनेटिंग, याद होगा आपको, देख लेंगे आप क्वेश्चन नंबर 1 में 35/50, ठीक है ना। 35 के फैक्टर 5 × 7 है ना, और नीचे के इसके फैक्टर हैं 5 × 5 है ना 2 है। तो एक 5 से तो 5 कट गया, तो नीचे क्या बचा 7 × 5 × 2 यानी कि 7/10। इसको तो कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं, 5 की पावर m 2 की पावर m पहले ही बन रहा है। तो बस यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 है, 0 बढ़ा लो और इसको कॉपी कर दो इधर में, और 1 0 तो 1 के बाद में पॉइंट मार दिया, आंसर। समझ में आया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हो जाता है आपका 2B ख़त्म, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे आगे, है ना, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, है ना। ये जो हमारे जो रियल नंबर हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन नीचे दिया गया है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। हर एक केस में आपको चेक करना है कि वो रेशनल हैं या नहीं है। इफ़ दे आर रेशनल, अगर वो रेशनल हैं और रेशनल हैं तो p/q की फॉर्म में है। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q, तो q के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या करना चाहते हैं उसके साथ में, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन करता हूँ तब समझ में आपको आएगा कि क्या करना क्या है, ठीक है ना। चलो तो ये वाला कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे अब हम लोग अपना। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। और उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या दे रखा है, ये यानी कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 1 के बाद 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 8 आ रहा है, मतलब एक पैटर्न मिल रहा है ना आपको फिक्स। जब आपको एक पैटर्न फिक्स मिल जाता है ना, तो इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। जब टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो वो रेशनल नंबर होगा। ध्यान रखना ये प्रॉपर्टी कहती है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो है हेयर, है ना, फिक्स पैटर्न है। यहाँ पर क्या है, फिक्स पैटर्न है। आपको पता चल गया जब पैटर्न फिक्स है तो ये हमारा क्या होगा, इट्स, है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। टर्मिनेटिंग ये थ्योरम कहती है 1.5 1.6 1.7, ये जो थ्योरम आपकी दे रखी है ना एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल्स में, उसको पढ़ लेना, है ना। और उसमें कोई ज़्यादा विशेष बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज में ही उसका हमारा समाधान हो जाता है, सॉल्यूशन निकल जाता है, उसको अलग से डिक्टेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना। तो हम ये कह सकते हैं सो इट इज़ रेशनल नंबर। तो वो हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर है। जब रेशनल नंबर है तो p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो क्या है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है ना, ये है। अब ज़रा पॉइंट हटाओ, ज़रा पॉइंट हटाएंगे उसके जस्ट नीचे 1 लिखेंगे, और जितने डिजिट है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है तो 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये लिख दिया। अब लेकिन ये बोल रहा है ना व्हाट अबाउट q, तो q क्या है, ये आपका यानी कि डिनोमिनेटर। तो आप डिनोमिनेटर के फैक्टर निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। इसको फैक्टराइज करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे डिनोमिनेटर को, भाई ये p और ये q, तो इसी को हम फैक्टराइज करेंगे। उसने बोला है ना व्हाट अबाउट q, तो निकाल देंगे। अब इतना लंबा चौड़ा कहाँ पे एलसीएम करोगे, इसकी शॉर्ट ट्रिक समझो ज़रा। शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, वो ये होगी कि भाई हमेशा 2 की पावर m और आपका जो ना 5 की पावर m में फैक्टर आना चाहिए। तो यानी कि कितनी बिंदियाँ हैं, 9 है ना, तो 2 की पावर 9 × 5 की पावर 9 इसका फैक्टर हो जाएगा। शॉर्टकट समझो, बात को समझो शॉर्टकट में, स्मार्ट वे में। 2 की पावर 5 × 5 की पावर m, ठीक है। ये हमारी थ्योरम कहती है। तो इसका हम फैक्टर कैसे निकाल देंगे, तो 2 की पावर भी जितनी भी हमारी 0 है उतनी ही हमारी 2 की पावर होगी, और 5 की पावर भी उतनी होगी। फैक्टर रैंक करके देख लेना आप, है ना। तो ऐसे निकालेंगे, अपना काम खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब आ जाता है सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखेंगे, और सेकंड पार्ट में इन्होंने दिया हुआ है आपको क्या, कि 0.120 1200 1200, है ना। फिर उसके बाद में देखो 12000, फिर 1 2 4 टाइम्स 0, मामला बढ़ता जा रहा है ऐसे, है ना। अब आप ये बताओ मुझे, अब आपने यहाँ पर देख लिया ना कि यहाँ पे पैटर्न क्या फिक्स है क्या, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे देखो 0.120 है, फिर 2 0 जा रही हैं, फिर 3 0 है। पैटर्न ही फिक्स नहीं है। जब पैटर्न फिक्स नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रेशनल नंबर नहीं होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा तो उसको p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर पैटर्न
not fixed, pattern not fixed, so it is non-terminating, non-terminating डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, तो इसीलिए हम कह सकते हैं सो इट इज़ नॉट रैशनल नंबर। तो जब रैशनल नंबर नहीं है तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? ना, बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, बता दिया हमने इसको, है ना। समझ में आई ना बात। तो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो सकता है, हम ये भी लिख सकते हैं फॉर क्यू, है ना, यानी क्यू के लिए वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है। ये भी लिख देंगे, बढ़िया बात हो जाएगी अगर लिख दिया तो। अच्छा, पीछे वाले में टर्मिनेटिंग आया था तो उसमें क्या लिख सकते हैं आप, इसमें भी देख लो ज़रा, है ना, इसमें भी तो बता देता हूँ यार, ये भी तो है, यहाँ पर देखेंगे ज़रा, इसमें हम लिख देंगे फॉर क्यू, है ना, वी कैन से दैट, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन, जो हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन है ऑफ 2 इन द फॉर्म ऑफ, क्या है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में है, तो इसीलिए टर्मिनेटिंग है। ये लैंग्वेज लिख देंगे, टीचर हो जाएगा खुश, बस। समझ आई बात। अब लास्ट बचता है इसका पार्ट। तो यही हम लोगों का यही एक मोटो होता है कि इस तरह के सवालों में हमें ये पहचानना है कि यार ये पैटर्न फिक्स है कि नहीं है ना। पैटर्न फिक्स नहीं है, अगर हमारी समझ में नहीं आ रहा तो वो नॉन टर्मिनेटिव होगा। उसको लैंग्वेज जो मैंने आपको लिखवाई है आप लिख के उसको डिक्टेट कर सकते हैं, है ना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बस इतनी सी बात होती है इसमें। और तीसरा जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है भैया, तीसरा पार्ट भी देख लेते हैं, जो कहता है 43.123456789 और ये बार लगा दिया ऊपर, यानी कि ये बार बार रिपीट करेंगे 9 के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पैटर्न फिक्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको। 1 के बाद 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर 4 5 पैटर्न है ना एक, तो हम लिखेंगे हेयर फिक्स पैटर्न, हेयर फिक्स पैटर्न, फिक्स पैटर्न बिकॉज पैटर्न इज रिपीटिंग, पैटर्न इज रिपीटिंग, पैटर्न हमारा क्या हो रहा है, रिपीटिंग हो रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो हम लिखेंगे सो इट इज़, है ना। देखो यहाँ पर पैटर्न तो फिक्स है, लेकिन एक चीज़ है ना, पैटर्न जो है हमारा क्या कर रहा है, वो रिपीट भी कर रहा है ना, तो उसी की वजह से नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कंफ्यूज मत हो जाना, बोले सर ने बोला है, बताया था कि पैटर्न फिक्स हो तो टर्मिनेट होगा। पैटर्न फिक्स हो वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ में रिपीट भी तो हो रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है, तो एंड ही नहीं है इसका। तो ये पैटर्न जो रिपीट हो रहा है ना, उसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो जाएगा। सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। थोड़ा राइटिंग देख लेना यार, थोड़ा मतलब डॉक्टरों वाली जैसी लग रही है, बट आई होप आपको समझ में आएगा। सो हम उसके बेस पे कह सकते हैं सो इट इज़ रेशनल नंबर। तो हमारा क्या होगा, ये रेशनल नंबर होगा। पैटर्न फिक्स है, चल रहा है, पहचान में आ रहा है, तो इसलिए रेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा आपका ये, ठीक है। तो इसका मतलब 43.123456789, ठीक है ना। इसको हम लोग करेंगे तो 14789, अब पॉइंट हटाएंगे 1 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 हो जाएंगी, ठीक है ना। इसका क्यू के बारे में बताया मैंने आपको, बताया 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर m की उसमें लिखेंगे तो 2 की पावर 9
5 की पावर 9, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे इसके? ये फैक्टर हो जाएंगे, है ना। तो हेयर फिक्स पैटर्न बिकॉज पैटर्न इज़ रिपीटिंग, सो इट इज़ आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा टर्मिनेटिंग है ना, सॉरी क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा और रिपीटिंग हो जाएगा। तो उसकी वजह से हमारा ये रेशनल नंबर है, तो इसके फैक्टर क्या आ गए, ये आ गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज है यहाँ के लिए, सॉरी है ना, तो ये क्या है आपका, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज हो जा रही है ख़त्म 1.4। और मिलते हैं जल्दी ही अगली एक्सरसाइज को लेकर मैं आऊँगा। जब तक आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा तो आप इसको लाइक शेयर करें, है ना, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा, हमारे लिए बहुत मायने रखता है आपका कमेंट, है ना। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ठीक है ना, घंटी बजा देंगे, जिससे भी आपको नोटिफिकेशन वगैरह, अगर आपको पसंद आया हमारा वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे आगे भी, ठीक है ना। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, है ना, जल्दी ही। सो तब तक के लिए धन्यवाद।